कितना इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर खुद नोटिस लेना? और ये मसला तो जो 6 जजेस की तरफ से खत लिखा गया था उसमें खास तौर पर जस्टिस अता बंदयाल साहब के दौर का भी काफी हवाला दिया गया। तो आपके ख्याल में ये कोई अभी का मसला तो नहीं है, ये तो सालों से चला आ रहा है। तो इस मसले को आपको लगता है कि फाइज ईसा साहब टेकअप कर तो चुके हैं लेकिन हल कर सकेंगे इवेंचुअली? देखिए, आप सही कह रही हैं कि ये मसला नया नहीं है, ये पुराना मसला है। ये बसा औकात सामने आया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सर्विंग 6 जजेस जो हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने एक लेटर साइन किया हो और वो भेजा हो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसमें उन्होंने बताया हो कि हमारे काम में मुदाखलत करती हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाता है, हमारे बंदों को किडनैप किया गया है, उनको टॉर्चर किया गया है, उनसे एक्सट्रैक्ट की गई है फोर्स्ड किस्म की कन्फेशंस। ये पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने तो पूरी कोशिश की है कि इसको वो रग कारपेट के अंदर डाल दें, जबकि उन्होंने एक मैटर जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को गया है, लेटर जो है वो एड्रेस किया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को नहीं एड्रेस किया गया। लेकिन उन्होंने बड़ी कन्वीनियंटली ये चीफ एग्जीक्यूटिव को, जो प्राइम मिनिस्टर है, ये इख्तियार दिया कि जी आप एक कमीशन तश्कील दें, इन्वेस्टिगेशन कमीशन, और उसका हेड जो है वो भी आप चूज करें। तो उन्होंने जो थी, मैं इसको कहता हूं कि दिस इज कॉल्ड जुडिशियल सरेंडर बिफोर द एग्जीक्यूटिव। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशरी को सरेंडर कर दिया है एग्जीक्यूटिव के सामने। उसके बाद इस कोई अच्छी उम्मीद लगाना कि इससे कोई अच्छा नतीजा निकलेगा, वो मैं तो फील करता हूं कि वो उसके चांसेस बहुत कम है। और आज भी जो हियरिंग हुई है बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस हियरिंग में रादर देन के जी मामले को आगे लेके चलें, चीफ जस्टिस साहब सिर्फ तावीलें निकालते रहे थे कि मैंने ये क्यों किया है, क्यों ठीक किया है, वगैरह वगैरह। उनमें से कोई काम भी ठीक नहीं था। चीफ एग्जीक्यूटिव का इसमें कोई अमल दखल था ही नहीं, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो एक इम्प्लीकेटेड पार्टी है। along with intelligence agencies and their operatives, the chief executive is also an implicated party. Implicated party कैसे अपनी ही कोर्ट बना के अपना ही जज मुकर्रर करके अपने लिए इंसाफ दे सकती है? ये तो कभी नहीं होता। तो ये बहुत बुरी तरह मिस हैंडल हुआ है। आज वो कह रहे थे कि जी मैं फुल कोर्ट बना दूंगा। पहले ही क्यों नहीं फुल कोर्ट बनाई उन्होंने? पहले दिन से ही उन्होंने फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई जो उन्हें बनानी चाहिए? आप लेकिन सर आप बड़े सीरियस एलिगेशंस आयद करें। इसका मतलब ये समझा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की इस खुद नोटिस के ऊपर पीटीआई अदम एतमाद का इजहार कर रही है कि ये 7 रुकनी बेंच होना नहीं चाहिए, क्योंकि लार्जर बेंच की बात तो की गई थी, लेकिन यही चीफ जस्टिस होते, यही जजेस होते उस लार्जर बेंच में भी। देखिए, हमने फुल कोर्ट की हमने डिमांड की हुई है, फुल कोर्ट की डिमांड की हुई है, माइनस द चीफ जस्टिस। Full court without Chief Justice sitting on it, because Chief Justice has compromised his position by meeting the Chief Executive and empowering him to constitute the commission and appoint its head. तो वो कॉम्प्रोमाइज कर चुके हुए हैं। सो चीफ जस्टिस को इस बेंच में नहीं, इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। बाकी तमाम जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो बिल्कुल बैठे और इस बात को, मामले को आगे लेके जाए। ये जो इमरान खान साहब ने एलिगेशन आयद किया है कि बुशरा बीबी को जहर देने की कोशिश की गई, उनकी तरफ से कुछ और स्टेटमेंट आया। इमरान खान साहब ने कहा है कि उनको जहर देने की कोशिश की गई। आपके ख्याल में कितना इंपॉर्टेंट है कि इस इशू को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और क्या इसके ऊपर बात हुई है क्या हुकूमत की तरफ से या सिक्योरिटी इदारों की तरफ से उनसे? देखिए, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसके ऊपर, शायद आपको उसकी डिटेल्स आई हो। और मैंने बेसिकली मकसद हमारा बुशरा बीबी की जो तबीयत खराब नहीं रही, खराब रही है पिछले 4-5 हफ्तों से, उसके ऊपर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने इनको कहा था कि बुशरा बीबी की जो मेडिकल जो एग्जामिनेशन करवाया जाए शौकत खानम के डॉक्टर से, वो उन्होंने नहीं करवाया। हमने इन्हें कहा था कि बुशरा बीबी के जो ब्लड सैंपल्स हैं उन्हें भेजा जाए, क्योंकि ये जो स्लो पॉइजनिंग होती है बाय द वे, वो पाकिस्तान में डिटेक्ट नहीं होती। उनका कोई टेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। मेरा ख्याल 2 या 3 मुल्क हैं दुनिया भर में, एक जर्मनी है उनमें से, जहां ये होता है। हमने ये कहा था कि उसको वहां भेजें। इसके अलावा हमने उनको कहा था जी कि उनकी मर्जी के खिलाफ उनको आपने बनीगला में कैद किया हुआ है, आप उनको अडाला जेल में मुंतकिल करें। लेकिन कुछ भी इन्होंने पिछले 4-5 हफ्तों में, जब से ये मसला क्रिएट हुआ है, इन्होंने हमारी एक भी बात नहीं सुनी है। तो ये लाज़मी नजर आता है कि हुकूमत जो है वो कंप्लिसिट है इस मसले में, और शायद वो गिल्टी भी है। और हमें शदीद खदशात हैं, खान साहब को भी शदीद खदशात हैं, हमें भी, पार्टी को, सबको शदीद खदशात हैं। हम उम्मीद करते हैं, हम दोबारा आज मैंने रीइटरेट किए अपनी सारी डिमांड्स और उनको कहा है कि जी आप जल्दी से जल्दी जो हमारे मुतालबात हैं उनको माने, और बुशरा बीबी का जो इलाज अगर होना है तो वो इन अर्नेस्ट जो है वो शुरू किया जा सकता है।